हेलो किड्स। और आज हम देखेंगे द लिविंग वर्ड के अंदर लिविंग के डिफाइनिंग थर्ड डिफाइनिंग फीचर, और वो क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग का थर्ड डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? देखो, कॉन्शियसनेस जो वर्ड है इसके अंदर दो फिनोमिना कंप्लीट होती है। वो कौन कौन सी है? देखो, पहली फिनोमिना तो ये है एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग environmental चेंजेस। ठीक है, और इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोला जाता है। ठीक है, दूसरा कॉन्शियसनेस के अंदर क्या होता है? ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को पहला तो सेंस करना और दूसरा इन चेंजेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, यानी कि रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुली। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये स्टिमुलीज है वो एनवायरमेंटल चेंजेस को बोला जाता है। ठीक है, और ये जो स्टिमुली है वो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। मतलब क्या? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट होता है। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है उसके पास सेंसिंग और रिस्पॉन्डिंग करने की कैपेसिटी होती ही होती है। एग्जाम्पल से समझें, फिजिकल की बात कर रहे हैं हम पहले। फिजिकल का मतलब है कि जैसे कि पेन चुभी और हमारे हाथ का पीछे हो जाना। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल अगर चीज जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग वो लिविंग क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। केमिकल के अकॉर्डिंग भी करते हैं। बायोलॉजिकल जो होते हैं माइक्रोब्स हैं हमारे बॉडी में आते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम उनको क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। ठीक इसी तरीके से और भी चीजें हैं जिनको, और भी स्टिमुलीज होते हैं जिनको क्या करते हैं? लिविंग्स हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सेंसिंग की और रिस्पॉन्डिंग की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोला जाता है। और कॉन्शियसनेस की जो फिनोमिना है वो सभी लिविंग के अंदर प्रेजेंट होती है। ऐसा कोई लिविंग नहीं है जो कॉन्शियसनेस शो ना करे। तो आपके दिमाग में अब ये चीज आएगी कि भाई ठीक है, ह्यूमन है तो ह्यूमन को तो जब पेन किया तो उसने क्या कर दिया? रिस्पॉन्ड कर दिया, बिल्कुल सही। लेकिन प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है? क्योंकि प्लांट भी तो हमारे लिए क्या रहता है? लिविंग रहता है। तो क्या कॉन्शियसनेस की जो फिनोमिना है वो ऑल लिविंग परफॉर्म करते हैं? और लिविंग के अंदर हम सब रखते हैं क्या क्या हो गए कि माइक्रोब्स भी आ गए, प्लांट भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, सारे के सारे लिविंग्स क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। तो यहाँ पे प्लांट किस तरीके से करते हैं लेकिन वो भी मैं बताऊंगी। उससे पहले हम कॉन्शियसनेस के लिए एक आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि कॉन्शियसनेस जो है मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑफ लिविंग। ठीक है, तो मोस्ट ऑब्वियस का मतलब बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर कट फिनोमिना है जो लिविंग में हमें 100% देखने को मिलेगा। और थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना भी है क्योंकि ये जो फिनोमिना होने के अंदर कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं जो, और बहुत ही एक ऐसा नर्वस सिस्टम या ऐसा कुछ सिस्टम प्रेजेंट होता है जो ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करने के लिए इनिशिएट करता है। क्लियर हो गया? तो कॉन्शियसनेस जो है वो दो फिनोमिना है, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंटल चेंजेस जिसको आप स्टिमुली बोल सकते हो, और उन स्टिमुली को सेंस करके हमें रिस्पॉन्ड करना। पेन जब चुभती है तो उसकी चुभन हमें फील भी होती है और उस चुभन के अकॉर्डिंग हम अगर अपना हाथ पीछे कर देते हैं देन दैट इज अ रिस्पॉन्डिंग नेचर। ठीक है, तो एनिमल के केस में ये चीज क्लियर हो जाती है। लेकिन प्लांट के केस के अंदर, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कॉन्शियसनेस जो होते हैं वो सारे के सारे लिविंग जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो लिविंग के अंदर हम किस किस को रखते हैं? अगर हम देखें कि कॉन्शियसनेस शो ऑल लिविंग। ठीक है, अब वो लिविंग प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं और माइक्रोब भी हो सकता है। ठीक है, तो
एनिमल का तो ठीक है, माइक्रोब केमिकल को रिस्पॉन्ड करता ही है, लेकिन प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं अगर हम उनकी बात करें तो देखो, प्लांट के केस के अंदर एक चीज रहती है, वो होता है फोटोपीरियडिज्म। ऑल्दो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है, अपने 10th में देख के आए हो कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं, वो लाइट को देख के प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट अगर आपको याद हो, ठीक है। प्लस हम अगर बात करें वाटर, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, वाटर के लिए भी वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। इनफैक्ट जो प्लांट होता है वो केमिकल के लिए भी रिस्पॉन्ड करता है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, जो पॉलिन ग्रेन जो होता है वो जर्मिनेट होता है, वो प्रेजेंस ऑफ केमिकल थी। तो केमिकल हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ग्रेविटी है, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, और टेम्परेचर है, इन सब के लिए प्लांट क्या करता है, शो करता है। तो आप बोल सकते हो कि जो प्लांट होता है, प्लांट्स ऑल्सो शो सेंस एंड रिस्पॉन्डिंग फीचर, ठीक है। तो ये भी क्या शो करते हैं, सेंस करने का और रिस्पॉन्ड करने का फीचर शो करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे अगर हम लाइट या की बात करें तो एक वर्ड आता है यहीं पे, वो आता है फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। ये जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम इस वर्ड का मीनिंग देखें तो इस वर्ड में दो वर्ड्स आ रहे हैं, क्या, एक तो आ रहा है फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और पीरियडिज्म का मतलब होता है पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। यानी कि फोटो पीरियडिज्म जो है वो एक ऐसा लाइट का पीरियड है जिसके अकॉर्डिंग हर एक प्लांट और हर एक एनिमल कहीं ना कहीं वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। लाइट के लिए तो हम लोग करते ही करते हैं, प्लांट भी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो यानी कि फोटो पीरियडिज्म है, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल भी करता है, ठीक है। प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि फोटो एक लाइट के पर्टिकुलर पीरियड के अंदर प्लांट परफॉर्म करता है, या आप बोल सकते हो रिस्पॉन्ड करता है, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, परफॉर्म या रिस्पॉन्ड, ठीक है। प्लांट किस तरीके से लाइट की प्रेजेंस को परफॉर्म करेगा, फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। इस फिनोमिना को हम डिटेल में आगे जब प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे ना तब पढ़ेंगे कि फोटोपीरियडिज्म क्या है, यानी कि लाइट का एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर प्लांट क्या करता है, फ्लावरिंग करता है, ठीक है। सो इसका मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 7 से 8 घंटे की लाइट में भी क्या कर देते हैं, फ्लावरिंग कर देते हैं। वहीं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 10 से 12 घंटे की लाइट के अंदर क्या करते हैं, अगर उन्हें 10 से 12 घंटे की लगातार कंटिन्यूसली लाइट मिलते हैं तभी वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। इसके बेसिस पे प्लांट हमारे पास दो तरीके के आ जाते हैं, शॉर्ट डे प्लांट और एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। रीजन समझ में आ गया, शॉर्ट डे प्लांट यानी कि SLP बोला जाता है उनको। SLP का मतलब होता है, S मतलब स्मॉल, जो स्मॉल डे प्लांट, सॉरी SDP बोला जाता है, स्मॉल डे प्लांट, ठीक है। स्मॉल डे का प्लांट का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जिनको फ्लावरिंग करने के लिए हमें शॉर्ट डे की जरूरत होती है, छोटे पीरियड की जरूरत होती है। लाइट का जो पीरियड है वो हमें लगभग 7 से 8 घंटे का चाहिए होता है। वहीं पे जो लॉन्ग डे प्लांट होती है, LDP होते हैं, लॉन्ग डे का मतलब है कि लाइट का एक बड़ा पीरियड चाहिए होता है जो कि 10 से 12 घंटे का होता है फ्लावरिंग करने के लिए, ठीक है। तो फोटो पीरियडिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा कि लाइट की प्रेजेंस से प्लांट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है क्या, फ्लावरिंग। वहीं एनिमल भी क्या करते हैं, वो लाइट की पीरियड के अंदर क्या शो करते हैं, ब्रीडिंग शो करते हैं, ठीक है। और ऐसे जो एनिमल होते हैं वो पर्टिकुलर लाइट के पीरियड के अंदर, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पूरे ईयर के अंदर ब्रीडिंग नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते पूरे ईयर के अंदर, ऐसा कुछ लाइट का पीरियड या टेम्परेचर का पीरियड होता है जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आ रही है, दैट मीन वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे एनिमल जो पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो वो भी फोटो पीरियडिज्म को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या में ब्रीडिंग होती है, ऐसे एनिमल्स को हम सीजनल ब्रीडर बोला जाता है,
ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस जो है एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग का, क्योंकि ये हर एक लिविंग इसको शो कर रहा है, जिसके अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर पीरियड तो मैंने आपको बताया जिसके अंदर प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है, एनिमल भी रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अब हमारे पास एक थर्ड पॉइंट आता है और वो ये है सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजन में क्रिएट करता है क्योंकि हमें कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंदर डिफरेंस नहीं पता होता। हम पहले तो इसी के बारे में समझते हैं। देखो, कॉन्शियसनेस तो एक डिफाइनिंग फीचर है। पहली चीज मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स है। ठीक, दूसरा जो कॉन्शियसनेस है वो सारे के सारे लिविंग क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर अगर हम बात करें तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो एक हाई लेवल का कॉन्शियसनेस है। पहली चीज तो ये क्लियर करते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, इट इज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, दूसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस एक ऐसे फिनोमिना है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमंस, जो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है। सो दैट मीन सारे के सारे लिविंग जो होते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, ह्यूमन। ठीक है, तीसरी चीज जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इट इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि ये सारे के सारे लिविंग में नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। रीजन क्या है ह्यूमन में प्रेजेंट होने का, वो दो रीजन है। देखो, पहला रीजन तो उसके अंदर ये है ह्यूमन में प्रेजेंट के अंदर कि ह्यूमन के अंदर एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और दूसरा रहता है ह्यूमन के अंदर, वो है सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये दो रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। तो कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, जबकि सेल्फ कॉन्शियस जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस सारे के सारे लिविंग्स है, वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब हो, सब में प्रेजेंट होता है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली एंड ओनली किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। रीजन क्या है, उसके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, प्लस उसके पास एक सुप्रीम लेवल का स्किल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसकी हेल्प से वो प्रेडिक्शन कर सकता है अपने जो सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो उनके अंदर कहीं ना कहीं चेंज भी कर सकता है, एक पर्टिकुलर कुछ हद तक वो चेंज कर सकता है। बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन छोटे लेवल पे ह्यूमन क्या है, वो प्रेडिक्शन उसके पास रहती है कि वो क्लाइमेट को देख के या अपने जो सराउंडिंग के इन्वायरमेंट है उनको देख के वो क्या कर सकता है, प्रेडिक्शन कर सकता है। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से वो सेल्फ प्रेडिक्शन हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं स्मॉल लेवल पे उनको क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कॉमा लगा के, एक आपके एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है कोमा पेशेंट के बारे में। ठीक है, तो जो कोमा पेशेंट होते हैं वहां पे हम कोमा पेशेंट जो है, आपको पता है कि ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका ब्रेन डेड होता है। ठीक है, तो हम देखें जो कोमा पेशेंट है, कोमा पेशेंट की बात करें और इन पेशेंट के अंदर जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है, डेड होता है। तो ये जो ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं, कोमा में चले जाते हैं, दैट मीन उनके अंदर जो उनको सपोर्ट करती है, उनकी बॉडी को कौन सपोर्ट करती है, मशीन करती है। लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, इनको कौन सपोर्ट कर रहा होता है, मशीन्स के थ्रू ये क्या रहते हैं, ब्रेन डेड होते हैं, लेकिन मशीन के थ्रू इनके पास एक बॉडी एक सपोर्टिंग सिस्टम से जिंदा रहती है। ठीक है, तो अब कोमा पेशेंट को आप किस में रखोगे, लिविंग है या नॉन लिविंग है,
तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेना कि जो कोमा पेशेंट है उनके अंदर कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट होती है, कॉन्शियसनेस तो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो किस में आ जाएंगे, लिविंग में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, एब्सेंट होती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कॉन्शियसनेस तो है, कैसे, क्योंकि वो केमिकल जो भी उनको ड्रग दी जा रही है उनको क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, उनकी जो सेल्स होती है उन केमिकल्स को क्या कर रही होती है, रिस्पॉन्ड कर रही है। जो भी इलेक्ट्रिक शॉक उनको दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट उनको जो दिया जा रहा है, केमिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जो कोमा पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस होती है, कभी कभी आपने देखा कि वो सिर्फ सुन तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आगे क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं पर्टिकुलर उस सिचुएशन के लिए। लेकिन सारे केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वो केमिकल्स के लिए आराम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी मशीनरीज उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं उनको उनके साथ एक स्पॉटिव नेचर वो शो कर रहे होते हैं। तो कॉन्शियसनेस तो उनमें प्रेजेंट है, और कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। तो कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस की वजह से वो किस में आते हैं, लिविंग में आते हैं। लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो उनमें नहीं प्रेजेंट होता। तो यहाँ पे कोमा पेशेंट के बारे में आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि कोमा पेशेंट को आप किस में रखोगे, लिविंग में, नॉन लिविंग में या डेड में। तो आंसर हमारा जाएगा लिविंग में, क्योंकि उनके अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, लेकिन क्या एब्सेंट है, सेल्फ कॉन्शियसनेस यहाँ पे एब्सेंट है। क्लियर हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर किसके लिए थे, लिविंग के लिए थे, जिसके अंदर हम कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। दोनों में डिफ्रेंशिएशन भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हर एक लिविंग कॉन्शियसनेस शो करता है, लेकिन ह्यूमन एक अकेला ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस तो शो करता ही करता है, इसके साथ साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस को भी शो करता है। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर्स थे। नॉन डिफाइनिंग फीचर की बात करेंगे तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आ जाएगा। डिफाइनिंग फीचर की बात करेंगे तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस हमारे क्या हो जाएंगे, डिफाइनिंग फीचर आ जाएंगे। तो अब हमारे पास लिविंग की एक परफेक्ट डेफिनेशन आ गई कि लिविंग क्या होते हैं। लिविंग हम उनको बोलते हैं जो सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसके अलावा उनके अंदर अडप्टेशन की कैपेसिटी होती है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी होती है, जरूरी नहीं है सब में हो, प्लस उनके अंदर होम्योस्टेटिस भी होता है। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपनी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी इन टेम्परेचर बना के रखना। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है एक बैलेंस्ड टेम्परेचर, एक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें कि बाहर अगर गर्मी है या बाहर ठंड है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी हीट जनरेट करेगी या फिर स्वेटिंग करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, एक्चुअली एक होम्योस्टेटिस्टिक एक स्टेबिलिटी को क्या करता है, बनाए रखता है। तो इस तरीके से हमारा एक लिविंग क्या है वो क्लियर हो गया। द लिविंग वर्ड में हमने सिर्फ एक पॉइंट अभी स्टडी किया है, वो क्या है, व्हाट इज अ लिविंग। तो लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जिनके बेसिस पे हमने क्या कर लिया, लिविंग को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अब कितने सारे लिविंग की डाइवर्सिटी है इस अर्थ पे, और फिर उन सारे डाइवर्स लिविंग को हम एक पर्टिकुलर नेमिंग करेंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे, कैसे ये फिनोमेना होगी, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। तो अभी के लिए हमने सिर्फ द व्हाट इज अ लिविंग एक कंसेप्ट को क्लियर किया है, बाकी की सारी चीजें हमारे लिए अभी भी पड़ी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।